झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। ईडी की रेड पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कर दी यह मांग और बन्ना गुप्ता बोले, कथित जल जीवन मिशन अनियमितता के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा सीएम हेमंत के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके करीबी और रिश्तेदारों के यहां छापामारी चल रही है। इस छापामारी पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। मिथिलेश ठाकुर ने इस छापेमारी की मुख्य वजह भाजपा में शामिल होने से अपने इनकार को बताया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके ऊपर भी भाजपा में शामिल होने का दबाव था, लेकिन उन्होंने जैसे ही यह ऑफर खारिज किया, ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। लेकिन भाजपा चाहे जितना भी षड्यंत्र कर ले, झारखंड से उसका सफाया निश्चित है। झारखंड की सत्ता में उसकी वापसी नहीं होने वाली है। इसके साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ईडी से छापेमारी में क्या मिला, इसकी जानकारी को सार्वजनिक करने की मांग की है। आपके पीएस और आपके भाई के अगेंस्ट ईडी की रेड चल रही है। जल जीवन मिशन में कुछ कथित तौर पर गड़बड़ी की वजह से तो निशाना कहाँ है, आप तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए, इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। ये जब इन लोग जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए, पूरा सहयोग, जहां भी जांच करना है जो भी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कहा, देखिए। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से, लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूंगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड के जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जो बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। तो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हो रहा है। निश्चित रूप से ये डर है, ये पूरी तरह से डर गए हैं, ये जान रहे हैं कि ये पूरी तरह से पूरे झारखंड में इनका सुपड़ा साफ है। पलामू प्रमंडल में इनकी एक सीट भी नहीं आने जा रही है, पूरा पलामू प्रमंडल में एक सीट नहीं आने जा रही है इनकी। और ये अपना जब हार गए, थक गए, तो अपने केंद्रीय एजेंसियों को ये लोग लगा रहे हैं। टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ठीक शायद कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो जाए उससे पहले। देखिए, इन लोग जब देख लिया कि अब अंतिम अस्त्र इन लोगों ने, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। हमें भले तोड़ दो, मरोड़ दो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और हम लोग वैसे लोग नहीं है, ये हम लोग झारखंड के पानी के लोग हैं, झारखंड की मिट्टी के लोग हैं। यहाँ हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और हम तो स्वागत करते हैं कि आप जांच करो, आप पारदर्शिता के साथ जांच करो, हम आपका सहयोग करेंगे। और ईडी को ये खुलासा जरूर करना चाहिए कि आज जो हमारे आवास पर जो छापेमारी हो रही है, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगा, ये हमारे पीएस के आवास पर छापेमारी हो रही है, क्या मिला ये पूरी तरह से मीडिया को उन्हें दिखलाना चाहिए। क्या पाया, कितना अवैध धन, कितनी अवैध संपत्ति के कागजात, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात कितने मिले, ये मीडिया को इन्हें बताना चाहिए कि ताकि पब्लिक डोमेन में ये बात आए कि इन लोग का छापेमारी का उद्देश्य क्या रहता है। और इन लोग डराने की नियत से छापेमारी करते हैं तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग डरने वाले नहीं। जिस तरह से आज ईडी फिर से एक्टिव है, आपके कैबिनेट के साथ ही उनके क्लोज एसोसिएट्स पे ये सर्च सुबह से जारी है सर, मिथिलेश जी मंत्री उनके पीएस पर, उनके भाई के अगेंस्ट नहीं। देखिए, सारी चीजें जो हैं वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए इस तरह की चीजें हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नफा होने वाला नहीं है।
जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो जितना जुल्म होगा उतना हम मजबूत होंगे और जितना जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर होगा उतना झारखंड के लोग देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता मालिक है, उनको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा गया था अकारण। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने जिन जमानत में जिन बातों को लिखित किया था ये सर्वविदित है। तो जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना झुके हैं ना झुकेंगे, डट के लड़े थे डट के लड़ेंगे। मंत्री जी का कहना है कि जो प्रधानमंत्री की योजना दे रहे हैं उसका आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए, अब सदाचारी बनने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में जाना होगा, क्योंकि सदाचारी बनने का तो सर्टिफिकेट वहीं पर है। अजित पवार जी कितना 1000 करोड़ रुपया खा खो के बैठ गए, कोई पूछने वाला नहीं। छगन भुजबल खा के बैठ गए, कोई पूछने वाला नहीं। हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो अपने इतना 3-13 किए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बीजेपी में जाना होगा सदाचारी बनने के लिए और कुछ। सर, आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।